नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में अब 18 वर्ष की बहनों को भी मिलेगा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ी घोषणा की है। बता दें कि उन्होंने कहा है कि अब झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 18 वर्ष की उम्र की बहनों को भी इसका फायदा मिलेगा। खबर है कि दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल अंतर्गत मैया सम्मान योजना कार्यक्रम के दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंच से संबोधित करते हुए एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि अब तक 21 वर्ष से 50 वर्ष की महिलाओं को इस योजना के तहत सम्मान राशि दी जा रही थी। जल्द ही 18 वर्ष से ऊपर की बहन और बेटियों को भी योजना के तहत जोड़कर लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 वर्ष की हमारी बहन बेटियों को भी मैया सम्मान योजना का लाभ मिले, इस दिशा में सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। शुक्रवार यानी 6 सितंबर को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक, लिए जा सकते हैं कई बड़े फैसले। 6 सितंबर यानी शुक्रवार को शाम 4 बजे से झारखंड मंत्रालय स्थित मंत्री परिषद कक्ष में झारखंड कैबिनेट की बैठक होगी। खबरों की माने तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक होनी है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की ओर से इसकी जानकारी दी गई है। खबर है कि इस कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण और अहम निर्णयों को मंजूरी मिल सकती है। खबरों की माने तो पिछले कैबिनेट की बैठक 29 अगस्त को संपन्न हुई थी। बता दें कि हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में कुल 44 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए 9% बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, कोरोना वैक्सीन के कारण से सिपाही भर्ती में हो रही युवाओं की मौत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना के टीके को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने कोरोना के दौरान देश में करोड़ों लोगों को ऐसा टीका लगवाया जिसका दुष्प्रभाव साफ दिख रहा है। खबर है कि उन्होंने कहा है कि आज चलते फिरते लोगों की मौत हो जा रही है। बुजुर्गों को तो छोड़िए, स्वस्थ युवा भी देखते देखते मौत का शिकार हो रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में राशि ट्रांसफर करने के लिए आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी ने कोरोना का टीका बनाने वाली कंपनियों से पैसा चंदा वसूला और लोगों को जबरन ऐसा टीका लगवाया जिसके कारण से सर्दी खांसी जैसी मामूली बीमारी से भी मौतें हो रही हैं। झारखंड में जल्द जारी हो सकता है झारखंड सीजीएल एग्जाम का प्रवेश पत्र। झारखंड में इसी सप्ताह सीजीएल परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी हो सकता है। हालांकि अब तक इसको लेकर कोई भी आधिकारिक रूप से सूचना नहीं आई है। बता दें कि जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीजीएल परीक्षा जो कि 21 और 22 सितंबर को होने वाली है, उसके प्रवेश पत्र का छात्रों को बेसब्री से इंतज़ार है। बता दें कि यह प्रवेश पत्र झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट यानी jssc.nic.in पर उपलब्ध होगी। बता दें कि झारखंड सीजीएल एग्ज़ाम में विभिन्न पदों पर कुल 2025 पदों पर विज्ञापन है, जिसमें सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए 863 पद, कनीय सचिवालय सहायक के लिए 335 पद, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के लिए 182 पद, प्लानिंग असिस्टेंट के लिए 5 पद, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी लिए जहां के लिए 252। दिवाली से पहले भारतीय रेलवे ने किया बड़ा ऐलान, 27 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा फ़ायदा। रेलवे ने अपनी हेल्थ केयर नीति में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब रेलवे अपने कर्मचारियों, उनके आश्रितों और पेंशनर्स को यूनिक मेडिकल आइडेंटिफिकेशन यानी यूएमआईडी कार्ड जारी करेगा। बता दें कि इस कार्ड के जरिए रेलवे के सभी चिन्हित अस्पतालों और एम्स जैसे प्रतिष्ठानों में बिना किसी रेफरल के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। इस कार्ड को प्राप्त करने के लिए संबंधित कर्मचारियों और पेंशनर्स को 100 रुपये का शुल्क देना होगा। खबर है कि इस नीति का फायदा रेलवे के लगभग 12.5 लाख कर्मचारियों,
15 लाख से अधिक पेंशनर्स और 10 लाख आश्रितों को मिलेगा। खबर है कि इस कार्ड को रेलवे के हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से डिजी लॉकर में रखा जाएगा और संबंधित कर्मचारी या पेंशनर की प्रोफाइल पर भी उपलब्ध होगा। यूएमआईडी कार्ड के जरिए रेलवे पैनल में शामिल किसी भी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में इलाज कराया जा सकेगा। इसके लिए रेफरल की ज़रूरत नहीं होगी। रेलवे के सभी अस्पतालों पैनल में शामिल निजी अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटर में सामान्य या आपातकालीन उपचार के लिए इस कार्ड का उपयोग किया जा सकेगा। देश के करोड़ों सहारा निवेशकों के लिए बड़ी खबर, बेहद जल्द मिलेगा उनका फंसा हुआ पैसा। सहारा इंडिया की सेविंग योजना में फंसे निवेशकों के लिए बेहद बड़ी राहत की खबर सामने आई है। बता दें कि सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि निवेशकों का पैसा लौटाने में और देरी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कोर्ट ने सहारा ग्रुप को अपनी संपत्तियों को बेचकर राशि जमा करने का फरमान सुनाया है। बता दें कि कोर्ट ने कहा कि सेबी सहारा रिफंड खाते में 10,000 करोड़ रुपए जमा कराएं ताकि निवेशकों का पैसा वापस किया जा सके। मीडिया की खबरों को माने तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सहारा ग्रुप पर अपनी संपत्ति बेचने पर कोई मनाही नहीं है, वे संपत्तियों को बेचकर इस रकम को जुटा सकते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2012 को अपने आदेश में कहा था कि सहारा ग्रुप की कंपनियां SIRECL और SHICL को निवेशकों की राशि 15% सालाना ब्याज के साथ सेबी को वापस करनी होगी। हालांकि अदालत के निर्देश के बावजूद भी इस बात पर अमल नहीं किया गया। इस कारण अदालत ने नाराजगी जाहिर की। देश में क्रेडिट कार्ड का बाजार 2028-29 तक हो सकता है दोगुना। देश में क्रेडिट कार्ड की संख्या 15% की सालाना वृद्धि दर के साथ 20 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। PwC की एक रिपोर्ट में इस बात की खबर सामने आई है। मीडिया की खबरों को माने तो क्रेडिट कार्ड उद्योग ने पिछले 5 वर्षों में जारी किए गए क्रेडिट कार्ड की संख्या को दोगुना करते हुए महत्वपूर्ण विस्तार हासिल किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह गति जारी रहने की संभावना है। आने वाले वर्षों में बाजार यह वृद्धि दोहरा सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में क्रेडिट कार्ड बाजार में वित्त वर्ष 2028-29 तक कार्डों की संख्या दोगुनी होने की उम्मीद है और यह आंकड़ा 20 करोड़ कार्ड तक पहुंच जाएगा। बता दें कि क्रेडिट कार्ड उद्योग में पिछले 5 वर्षों के दौरान 100% की वृद्धि दिखी है। अगले 5 वित्तीय वर्षों के भीतर बाजार इस वृद्धि को दोहरा सकती है। देश के लाखों पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, 1 जनवरी 2025 से देश में कहीं भी किसी भी बैंक से ले सकेंगे पेंशन। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत पेंशन पाने वाले पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 1 जनवरी 2025 से EPS पेंशनर्स देश के किसी भी कोने में किसी भी बैंक के किसी भी शाखा से पेंशन पा सकते हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसकी जानकारी दी है। खबर है कि इस फैसले से 78 लाख के करीब EPS पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज कर इस निर्णय की जानकारी देते हुए कहा है कि श्रम एवं रोजगार मंत्री और सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज EPF के चेयरपर्सन मनसुख मंडाविया ने एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के लिए सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर सेंट्रलाइज्ड सिस्टम तैयार होने से भारत के किसी भी कोने में किसी भी बैंक के किसी भी ब्रांच से पेंशनर्स को पेंशन दिया जा सकेगा। खबर है कि सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम से EPFO के 78 लाख EPS पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। इस ऐतिहासिक फैसले पर श्रम एवं रोजगार मंत्री ने कहा कि सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम को मंजूरी देने से EPFO के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण माइलस्टोन साबित होने जा रहा है। देश में कहीं भी किसी भी बैंक के किसी ब्रांच से पेंशनर्स को पेंशन दिए जाने से पेंशनर्स की मुश्किलों को हल करने में मदद मिलेगा, जिसका वे लंबे समय से सामना कर रहे थे।
आ गया एंड्रॉयड 15। आपके स्मार्टफोन में मिलेंगे ये खास फीचर। गूगल ने घोषणा की है कि एंड्रॉयड 15 को आधिकारिक तौर पर एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट यानी AOSP पर डेवलपर्स के लिए जारी कर दिया गया है। कंपनी ने कहा है कि अपडेट आने वाले सप्ताह में एलिजिबल पिक्सेल फ़ोन्स पर उपलब्ध कराया जाएगा और आने वाले महीनों में यह OS सैमसंग, ऑनर, IQ, लेनोवो, मोटोरोला, नथिंग, वनप्लस, ओप्पो, रियलमी, शार्प, सोनी, टेक्नो, वीवो और शाओमी जैसी चुनिंदा डिवाइस में भी उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि गूगल आमतौर पर एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पर आने वाले बड़े अपडेट्स को पिक्सेल फ़ोन्स के लिए जारी करता है, लेकिन इस साल पिक्सेल 9 सीरीज पर अपडेट में देरी से आएगा। इसके साथ ही कंपनी एंड्रॉयड स्क्रीन रीडर और टॉक बैक फीचर समेत नए फीचर्स को भी पेश कर रही है, जिन्हें गूगल I/O 2025 में पेश किया गया था। इतना ही नहीं, कंपनी शाज़म जैसे फीचर के साथ सर्किल टू सर्च का भी विस्तार कर रही है, जो यूजर्स को गानों की पहचान करने में मदद करेगा।